हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुंडली के प्रथम भाव के बारे में। शुरू करने से पहले जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको आगे कुंडली को पूरा समझने में मदद करेगी। तो जैसे कि जानते हैं आप कि 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों के स्वामी ग्रह भी होते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, मेष लग्न का स्वामी ग्रह है मंगल, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क राशि का चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य, कन्या राशि का बुध, तुला राशि का शुक्र, वृश्चिक राशि का मंगल, धनु राशि का बृहस्पति, मकर और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि और मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति। तो जैसे कि 12 राशियां होती हैं, वैसे ही हमारी कुंडली के 12 भाव भी होते हैं। अब जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रथम भाव है, लेकिन ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर यहां पर 6 नंबर लिखा है, मतलब कि ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो जैसे कि आप अपनी बर्थ डिटेल डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भी नंबर लिखा है वह आपका लग्न है। तो अब इस घर में अलग अलग ग्रह भी हो सकते हैं और अलग अलग राशि भी हो सकती है, बट हर जातक की कुंडली में इस भाव को हम प्रथम भाव या लग्न भाव भी कहते हैं। अब हमारा जो लग्न भाव है ये हमारे जीवन को दर्शाता है और जीवन के आरंभ को दर्शाता है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। क्योंकि जब जीवन होगा तभी तो उससे रिलेटेड शुभ और अशुभ फल होंगे। तो कुंडली के सभी भाव और उनसे मिलने वाले अच्छे बुरे फल इस भाव पर ही निर्भर करते हैं। प्रथम भाव है यानी कि जब तक हम हैं तभी तो हमसे जुड़ी चीजें होंगी, जैसे कि हमारा धन, हमारा करियर, हमारी फैमिली। अगर जीवन ही नहीं तो इनसे रिलेटेड चीजों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब कुंडली में कुछ भावों को नाम भी दिए गए हैं, जहां पर ग्रह स्थित हो तो उसके हिसाब से वो शुभ और अशुभ फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कुंडली के कुछ इंपॉर्टेंट भावों को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केंद्र भाव। अब कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस को केंद्र भाव कहते हैं। यहां पर अगर ग्रह हो तो वह शुभ फल देता है और इस केंद्र भाव को शुभ भाव माना जाता है। त्रिकोण भाव, हाउस नंबर 1, 5 और 9 को त्रिकोण भाव बोलते हैं और इसको भी शुभ भावों में माना जाता है। त्रिषडाय भाव यानी कि 3, 3, षड मतलब 6, आय मतलब आय का भाव होता है 11th हाउस। तो त्रिषडाय भाव मतलब हाउस नंबर 3, 6, 11। इन भावों को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि थर्ड हाउस है हमारी काम इच्छा का, 6th हाउस होता है हमारी रोगों का, शत्रुओं का, हमारे लोन्स का, और 11th हाउस होता है हमारे लोभ का। तो इस भावों को शुभ नहीं माना जाता। बट बता दूं कि कोई भाव शुभ और अशुभ नहीं होता। यहां पर भी कुछ ग्रह हैं जो कि शुभ प्रभाव देते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे। उपचय भाव, अब अगर हम त्रिषडाय भाव में 10th हाउस को जोड़ दें तो वह उपचय भाव बनता है। तो उपचय का मतलब होता है कि यहां पे कोई भी ग्रह हो वह धीमी गति से, यानी कि जैसे जैसे टाइम जातक का बढ़ता है, मतलब लाइफ के लेटर स्टेजेस में अगर इनसे जुड़े भाव या उनके स्वामियों की दशा आती है तो वह अच्छे परिणाम परिणाम देते हैं। त्रिक भाव यानी कि हाउस नंबर 6, जैसे कि बता चुकी हूं कि यह रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, लोन्स का भाव है। हाउस नंबर 8 है हमारी प्रॉब्लम्स का, सर्जरी का, और हाउस नंबर 12 है हमारा खर्चों का, एक्सपेंडिचर का, लॉसेस का, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन। तो त्रिक भाव को हम अच्छे भाव नहीं मानते। मारक भाव हाउस नंबर 2 और 7, इसको मारक भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी सेकेंड हाउस और 7th हाउस का स्वामियों की जब दशा आती है तो जातक को शारीरिक कष्ट होता है, इसलिए इसको मारक भाव बोलते हैं।
आइए अब जानते हैं प्रथम भाव के बारे में। अब कुंडली के 12 भाव में अलग अलग कारकत्व होते हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेशंस भी बोलते हैं। अब किस भाव में कौन सा ग्रह है और कौन सी राशि है और वह मिलकर क्या फल देंगे, वह हम डिटेल बाद में जानेंगे। पर अभी हम जानते हैं प्रथम भाव के कारकत्व यानी कि प्रथम भाव के सिग्निफिकेशंस को। तो प्रथम भाव को हम लग्न भी बोलते हैं, लग्न भाव, और तनु भाव भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को दर्शाता है। अब शुरू करते हैं एक एक करके इसके कारकत्वों के बारे में समझने की। तो सबसे पहले है हमारा शरीर यानी कि हमारी बॉडी। तो ये भाव जो है ये हमको दर्शाता है, हमारे सेल्फ यानी कि हमारे शरीर को दर्शाता है। और हमारा शरीर है तभी इनसे सारी जो अन्य चीजें जुड़ी हैं उनका अस्तित्व होगा। तो दूसरा क्या है कि ये हमारे पर्सनालिटी यानी कि हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। अब ये दर्शाता है कि किसी जातक का रंग रूप, हाइट, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हम बोलते हैं, किसी का चेहरा गोल है, आकर्षक है। तो इस भाव से हमारी पर्सनालिटी का भी पता चलता है, या उस जातक का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव में या लग्न भाव के स्वामी को हम लग्नेश भी बोलते हैं। फिर से बोलती हूँ, अगर लग्न भाव में ग्रह है शुभ स्थिति में है या उसका लग्नेश शुभ स्थिति में है और मान लीजिए कि वह शुक्र है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह जातक बहुत सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उसे संगीत जैसे कला में इंटरेस्ट होगा, वह सुंदर चीजों के प्रति आकर्षक होगा। तो इससे हमें पर्सनालिटी का पता चलता है। अब बात आती है नेचर का, स्वभाव किसी का। तो मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर का मतलब वह कन्या लग्न का जातक है। तो वह जातक, कन्या लग्न का जो जातक होता है, वह बुद्धिमान तो होता है, लेकिन उसमें रोग से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह कम होती है। मतलब उसको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाए तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर किसी जातक का के फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कि 1 लिखा है, तो इसका मतलब है मेष लग्न का जातक है। और स्वामी ग्रह कौन है? मंगल। तो ये जातक में खास बात क्या है कि इसको अगर हल्का सा बुखार भी होगा 100 डिग्री, तब भी इसको पता नहीं चलेगा, ये अपना नॉर्मल काम करता रहेगा। क्योंकि इसके जो स्वामी ग्रह मंगल है, उसके अंदर संघर्ष करने की एक अच्छी क्षमता होती है। तो मंगल जो ग्रह है वो आदमी को स्ट्रांग बनाता है, थोड़ा डिटर्मिनेशन वाला होता है। तो छोटी मोटी परेशानियों से वह चिंतित नहीं होता। अब अगला है कैरेक्टर यानी कि चरित्र। तो अब मान लीजिए यहां पे कोई अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जातक का जो चरित्र है वह अच्छा नहीं होगा। उसे लोग पसंद नहीं करेंगे, इगोइस्टिक हो सकता है, उसे गुस्सा ज्यादा आ सकता है, फेथफुल नहीं होगा, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये किसी जातक के चरित्र को भी दर्शाता है। विजडम यानी कि उसके विचार। अब जैसा कि अभी अभी जाना हमने कि फर्स्ट हाउस हमारे शरीर को भी दर्शाता है और हमारे ब्रेन यानी को भी दर्शाता है। तो अगर लग्न भाव में मान लीजिए कि बुध ग्रह है और वह शुभ स्थिति में बैठा है, तो मतलब कि जातक इंटेलिजेंट होगा। अगला है रिलेशंस। तो फर्स्ट हाउस हमारे दादी और नानी से भी रिलेशंस कैसे होंगे इसको दर्शाता है। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा जो प्रथम भाव में अगर ग्रह शुभ स्थिति में है या लग्नेश शुभ स्थिति में है, तो जातक का जो स्वास्थ्य है बोल सकते हैं कि वह अच्छा रहेगा।
या जो आपका लग्नेश है वो केंद्र या त्रिकोण में है, तो मतलब स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी स्थिति है। अगर वह बीमार भी पड़ेगा तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। लेकिन मान लीजिए कि लग्न में जो ग्रह है या लग्नेश है वह अशुभ स्थिति में है, तो जातक का जो जीवन है वो काफी अस्वस्थ रहेगा और उसमें रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होगी। आगे है फेम हैप्पीनेस, मतलब सुख समृद्धि प्रसिद्धि। अब मानिए कि कोई जातक प्रसिद्ध क्यों होता है? या तो उसके लुक्स अच्छे हैं, या वह इंटेलिजेंट है, काम अच्छा करता है, या उसके बाकी बाहरी लोगों से सबसे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तभी वो प्रसिद्ध हो सकता है। तो जैसे कि अगर लग्न में स्थित जो ग्रह है वह शुभ स्थिति में है या लग्नेश शुभ स्थिति में है, तो यह जातक प्रसिद्ध होगा और समृद्ध होगा, इसे धन दाने की भी कोई कमी नहीं होगी। अब जानते हैं कि कास्ट यानी कि वर्ण। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मान लीजिए कि किसी जातक का फर्स्ट हाउस में गुरु बैठा है, तो गुरु का वर्ण क्या है? ब्राह्मण। इसका मतलब यह जातक ज्ञान अर्जित करने में बहुत इंटरेस्टेड होगा, इसे पढ़ना अच्छा लगता होगा और ज्ञान बांटना भी अच्छा लगता होगा। अब अगला जानते हैं गुण। उसके एक जातक के गुण के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो गुण क्या होते हैं? 3 तरीके के, सत्गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब मान लीजिए कि किसी जातक का लग्न में चंद्रमा है या लग्नेश चंद्रमा है, तो वह जातक सद्गुणी है, मतलब उस जातक में बहुत संयम है, पेशेंस है, दयालु है, दूसरों की मदद करने वाला है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब ये जातक का एटीट्यूड भी बताता है। एटीट्यूड मतलब मान लीजिए कि जैसे हमने पढ़ा कि 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियां हमारी 3 तरीके से डिवाइडेड है। चर राशि में यानी कि मूवेबल राशि, फिक्स्ड राशि यानी कि स्थिर राशि और डुअल राशि, द्विस्वभाव। तो इसको मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में कवर करूंगी, पर अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ कि मान लीजिए किसी का लग्न मेष राशि है, या जैसे कि 1 नंबर लिखा है, तो वह जातक चर राशि को बिलोंग करता है। तो चर राशि का मतलब मूवेबल राशि। तो ऐसे जातक का जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है कि उसको यात्रा करना बहुत पसंद होता है, और उसकी जो सोच है, उसकी जो विचार है, वो परिस्थिति के अनुसार वो चेंज हो जाता है। वहीं अगर कोई स्थिर राशि हो जैसे कि वृषभ राशि, सिंह राशि, तो वो लोग अपनी जो सोच को लेकर काफी अटल रहते हैं। उन्होंने जो सोच लिया उसको चेंज करना या बदलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इस तरीके से हम किसी जातक का एटीट्यूड भी जान सकते हैं फर्स्ट हाउस से। अब फर्स्ट हाउस हमें यह भी दर्शाता है कि जीवन का प्रारंभिक समय कैसा रहेगा। तो अगर किसी जातक का यहां पर फर्स्ट हाउस में लग्न में या लग्नेश में कोई अशुभ ग्रह है, तो ये कह सकते हैं कि उस जातक का जो इनिशियल ईयर्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। अब ये भी हो सकता है कि उसे कुछ फाइनेंशियल कमी हो, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा उसकी मेंटल पीस इंपैक्टेड हो। और आखिर में फर्स्ट हाउस में कौन कौन से बॉडी पार्ट कवर होते हैं? एक तो हमारा हेड, फोरहेड, हमारा ब्रेन और हमारे बाल। और फर्स्ट हाउस का जो कारक ग्रह है वह सूर्य। जैसा कि मैं बोल चुकी हूं कि ये हमारा शरीर है, तो जो सूर्य है वो हमारी उत्पत्ति का कारण है, इसलिए प्रथम भाव का कारक जो है वह है सूर्य ग्रह। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि जब जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब थैंक यू।